साथी नमस्कार। यूपीटीटी का जो आ गया है, वह एग्ज़ाम है कितना तारीख को? तो 2 और 3 जुलाई को है। 2-3 3 दिन है शायद, ठीक है ना? तो इसको याद रखिएगा, यह टीईटी का आ गया है और उसको पहले टीईटी का एग्ज़ाम को निकालना है, जिसमें से आपको प्राथमिक स्तर पे 1 से 5 के लिए सिर्फ़ जो बीएड नहीं है, इसमें सिर्फ़ डीएलएड जो आते हैं, डीएलएड जो होते हैं, डीएलएड यही वो सिर्फ़ रहेंगे, एग्ज़ाम देंगे। 1 से 5 वाले में, ठीक है ना? तो इसको याद रखने के या इसको जैसे आप लोग सिलेबस देखिए, कौन-सा सिलेबस होगा, उसके हिसाब से। देखिए, परीक्षा की अवधि जो होगी 2.5 घंटे यानी 150 मिनट का है और यूपीटीईटी में सभी प्रश्न जो 4 विकल्प होंगे और सभी बहुविकल्पी होंगे और 1 नंबर का होगा और नकारात्मक जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें याद रखना है कि यह नकारात्मक नहीं है। उसके बाद से आप लोगों को ये देखना है कि सिलेबस क्या है, सिलेबस से ही आपको रिज़ल्ट निकालना आसान हो जाएगा। देखिए, इसमें से 5 चैप्टर मतलब 4-5 बुक पढ़ेंगे। एक बाल विकास एवं शिक्षण विधि है, यह अनिवार्य है। भाषा प्रथम हिंदी है। भाषा द्वितीय में अगर आप लोगों को माने अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से तो कोई एक लेना है। गणित भी अनिवार्य है और पर्यावरणीय अध्ययन जो है अनिवार्य है। इसमें से जो बाल विकास एवं शिक्षण विधि है, वो 30 एमसीक्यू रहेगा, जिसका 30 अंक मिलेगा। हिंदी जो है 30 अंक का होगा, जिसमें 30 अंक मिलेगा और भाषा द्वितीय जो होगा, अगर मान लीजिए इसमें से कोई लेंगे तो 30 अंक का होगा, जिसमें से 30 अंक मतलब कि 30 क्वेश्चन हो जाएगा, 30 अंक हो जाएगा और गणित अनिवार्य में 30 एमसीक्यू हो जाएगा, जिसमें से 30 अंक मिलेगा और पर्यावरणीय जो है मतलब कि 1 क्वेश्चन 1 अंक का होगा, ये याद रखना है और एमसीक्यू 30 है, यानी कि पर्यावरण से पूछेगा 30 क्वेश्चन। इसमें से ब्रॉड क्वेश्चन है, ये जो सिलेबस है इसका डिटेल सिलेबस अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस समय गणित का तैयारी करते हैं, जिसमें से कि आसान होता है। 30 में 30 अगर चाहेंगे तो 30 में से 30 या 29 आप ले आ सकते हैं, थोड़ा-सा मेहनत करेंगे तो। अगर बैकग्राउंड आपका साइंस नहीं है, तो भी अगर थोड़ा-सा मेहनत करेंगे तो 20 से 22 तक ले आ सकते हैं, ठीक है? उसके बारे में हम लोग डिटेल इसी से पढ़ेंगे। ये पहले बाल विकास, प्राथमिक हिंदी ये संभव नहीं, हम लोग गणित को देखेंगे, उसके बाद से जब गणित का समय सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद से धीरे-धीरे पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, देखते हैं यहाँ से हम लोग ये गणित के लिए यहाँ पे मैथ, हाँ, देखिए, यहाँ से है मेरा देखिए मैथ का यहाँ से है, यहाँ से जो मैथ है, इसमें से क्या पूछ रहा है, 30 अंक का पूछेगा, ये याद रखना होगा, 30 अंक, जिसमें से विषय वस्तु है, मतलब कि क और ख में, एक होता है पेडागोजी आता है, तो पेडागोजी नाम मात्र का आता है, एक आध को क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, दिया हुआ है कि संख्याएँ और संख्याओं का जोड़ घटाना, यानी कि इसमें से 3 आता है, एक संख्या हो गया, संख्या का कोई भी संख्या हो गया, दूसरा भिन्न, जो भिन्न होते हैं, भिन्न उसका और दशमलव का, दशमलव दशमलव, यह तीनों चीज़ का आपको क्या जो करना है, तो जोड़, घटाना, गुणा और भाग यह मिलेगा। देखिए, भिन्न का, दशमलव का, यहाँ से ये दोनों हो गए और एक ये हो गया, यानी कि संख्या का, भिन्न का और दशमलव का जोड़, घटाना और भाग, जोड़, घटाना, भाग, गुणा, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक? लघुत्तम समापद जिसको एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं, यह याद रखिएगा। फिर एक एक नियम और प्रतिशत, यह आपको याद रखना होगा, प्रतिशत। उसके बाद से आगे देखेंगे, देखिए यहाँ से पूछेगा आपको, यहाँ से जो पूछेगा वह पूछेगा लाभ हानि से। देखिए, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, ज्यामिति है। ज्यामिति मतलब कि जैसे कोई आकृति दे दिया, जैसे मान लीजिए त्रिभुज का दे दिया है, यहाँ पे दिया भी है त्रिभुज का, वृत्त का और कोण, जैसे कोण होता है नमन कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, क्या होते हैं उनके बारे में। और जो आकृति होती है ना, यानी त्रिभुज का और पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठ पृष्ठ कितना होता है, उसको ज्यामिति के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए आपको त्रिभुज दे दिया, ठीक, इसमें पूछ दिया, अगर इसी में दे दिया त्रिभुज की जगह पर प्रिज्म या पिरामिड, प्रिज्म या पिरामिड, तब उसके बारे में यह पृष्ठ बताना होगा, कितना पृष्ठ है, फलक क्या है, उसके बारे में जानना होगा। उसी तरह से फिर आता है धन पैसा, यानी कि पैसा से जो संबंधित होगा उससे। फिर मापन में है समय, तौल, धारिता, लंबाई और ताप, यानी कि जो लंबाई हो गया, डिस्टेंस मतलब कि 1 किलोमीटर में कितना दूरी होता है, मतलब कि मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है ये। धारिता मतलब कि 1 केजी में कितना लीटर होता है, जैसे कि 1 लीटर में कितना मिलीग्राम होता है, ठीक है ना, हेक्टाग्राम हो गया। फिर तौल में वैसे ही है, समय भी वैसे ही है, ठीक है, इसको जानना है। फिर परिमित या परिमाप, यानी कि त्रिभुज का, देखिए त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग होगा, चतुर्भुज हो गया। यानी कि त्रिभुज ऐसे होता है, ठीक, आयत का 2 भुजाएं समान होती हैं, आमने सामने की भुजा समान होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं और चतुर्भुज जो होता है इसी से बनता है। तो देखिए, इससे जो बनेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ऐसे मतलब, और यह जो है इसी से ये बनता है। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ाएंगे,
ठीक है ना। उसका जैसे इसमें क्या होता है कि इसका कोण जो होता है 90 डिग्री में होता है, इसका कोण जो है 90 डिग्री पे नहीं होता है, बस ये याद रखना होगा। उसी से चतुर्भुज बनता है, इसी से। और इसी से एक और चीज़ आएगा यहाँ पे, आयतन जो दिया हुआ है और क्षेत्रफल देखिए, दिया हुआ है कि आयतन धारिता, यानी कि अगर कोई चीज़ है, जैसे इसको अगर हम कोई जैसे घर है, चाहे कुछ चीज़ ऐसा बना दिया गया, तो उसका घन और घनाभ यानी इसी में से निकलता है, तो उसमें घन और घनाभ यानी कि इससे जो घन बनता है और इसी से घनाभ बनता है। ठीक, फिर क्षेत्रफल यानी कि इसी का जो क्षेत्रफल है आयत और वर्ग का है, आयत और वर्ग का, इन्हीं दोनों को आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में हम पढ़ा देंगे, इसको हम पढ़ाए भी हुए हैं, जाकर के आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर क्षेत्रफल हो गया, यहाँ पे देखिए कैलेंडर है, कैलेंडर और आंकड़े, कोई भी आंकड़ा दे दिया गया उसके बारे में बताना है। फिर से क्षेत्रफल हो गया रेल या बस समय सारणी जो हो गया, जैसे मान लीजिए दे दिया कि दिल्ली से इतना बजे गई, और जैसे मान लीजिए कह दिया कि पटना में इतना बजे पहुंचा, तक कितना घंटा लगा या था, कितना समय लगा, ये सब पूछता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लेंगे। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण भी है। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे देखेंगे, इसमें एक दूसरा पार्ट आता है, इसमें से देखिए दूसरा पार्ट आता है जिसे पेडोगोजी बोलते हैं उसको। अध्यापन संबंधी मुद्दे जो है, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन और तर्क शक्ति पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम कार्यनीतियों को समझना। फिर पटाचार्य में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम अध्यापन में प्रासंगिक पहलू, और नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, मतलब कि इसके बारे में आपको जानना है कि जिसे कुछ होता है कि निदानात्मक शिक्षण कैसे कहते हैं, फिर उपचारात्मक शिक्षण कैसे कहते हैं, जो शिक्षण के बारे में होता है वह चीज़ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यही हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से, ठीक है ना, संख्या से स्टार्ट करेंगे, संख्या और संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।